हेलो साथियों, नमस्कार। मानसी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। अपन आज यहाँ पे जो है मैं अरविंद वीडियो अभी ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। मतलब तैनात तो नहीं हूँ, तैनात तो पुलिस होती है, लेकिन मैं तो नियुक्त हूँ। ठीक है, कार्यरत हूँ। तो अपने यहाँ पे जो वीडियो की जो ग्राम विकास अधिकारी जो सैलरी है अभी जो भाई प्रोबेशन कितनी आती है, प्रोबेशन के बाद कितनी आती है, बोनस वगैरह कितने मिलते हैं, या फिर कोई एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलता है क्या, दिवाली वगैरह का बोनस जो आता है वो कितना आता है, अगर हमारे पास 2 या 3 पंचायत होती है तब सैलरी कितनी आती है। ठीक है, या फिर जो है भाई जो है इसमें सैलरी अगर भाई इन हैंड कितनी सैलरी रहती है तो उसकी अपन बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरी की मैं आज बात करूँगा, इसके अलावा और कुछ भी बात नहीं करूँगा। तुम्हारे जो बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सर वीडियो जो अच्छी है या बुरी है, या फिर हमारा सैलरी इतनी मिल जाती है जो कि हम हमारा जो है गुजारा कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ सैलरी भाई इसकी ठीक ठाक सैलरी है ना। मैं भी तुम्हें पता है मैं दिल्ली पुलिस की जो नौकरी छोड़ के आया था इसके लिए। ठीक है, किसके लिए, वीडियो के लिए। तो आई थिंक अच्छी होगी अगर मैं आया हूँ यहाँ पे वीडियो को छोड़ के। पटवारी भी मैंने छोड़ के ये ज्वाइन की थी। ठीक है, वीडियो दिल्ली पुलिस छोड़ के और फिर पटवारी छोड़ के फिर मैंने वीडियो ज्वाइन की थी। ठीक है, तो अच्छी होगी जब भी तो मैं आया हूँ ना। तो सैलरी अच्छी, ठीक ठाक सैलरी भी तुम्हारा जो है आराम से जो है यहाँ पे गुजारा भत्ता हो जाता है। मतलब इतनी सैलरी तो यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो देखो जो है इसमें वीडियो की जो सैलरी है, जब अपन भाई सैलरी अगर बात करें अपन राजस्थान का ग्राम विकास अधिकारी का जो पद है, ठीक है, तुम्हारी जो नियुक्ति होती है वो पंचायतों में होती है। कहाँ होती है? पंचायतों में होती है। और पंचायत, एक पंचायत में 2 से 3 गाँव होते हैं, कहीं पे 4 भी हो जाते हैं, छोटे छोटे ढाणियाँ मिला के। लगभग तुम्हारे अंडर अब रहने वाले जो नए विकास अधिकारी आएंगे, उन्हें जो नई पंचायत बनी है, लगभग उनकी जनसंख्या लगभग 3000 रहती है ना। 3000 ये सबकी ऑलमोस्ट। लेकिन तुम किसी किसी की हो सकता है 5000 तक भी जाए, लेकिन 3000 यहाँ पे ऑलमोस्ट रहने वाली की इतनी जनसंख्या तुम्हारे अंडर आएगी। और उसमें 2-3 गाँव तुम्हारे अंडर आते हैं। और अपने यहाँ पे बात करेंगे भाई प्रोबेशन में तो कितना वेतन मिलता है तुम्हें 2 साल तक, और प्रोबेशन के बाद में कितना वेतन मिलता है ना। तो उन चीज़ों की यहाँ पे अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं वैसे ना, थोड़ा मतलब भाई जल्दी जल्दी बताऊँगा तुम्हारे सैलरी कितनी मिलती है यहाँ पे और तुम्हें क्या बेनिफिट्स यहाँ पे रहते हैं वीडियो की जॉब में। देखो, तो जो प्रोबेशन में तुम्हें जो मिलेगी सैलरी, तुम्हें जो बेसिक पे बना होता है प्रोबेशन में कितना होता है 15,100 रहता है। मतलब 15,100 तुम्हारी टोटल सैलरी आती है। और फिर डिडक्शन होके, ठीक है, डिडक्शन होके तुम्हें जो सैलरी मिलेगी यहाँ पे 13,960 रुपये केवल मिलती है। कितनी मिलती है? 13,960 मिलती है। और जो ये सैलरी क्रेडिट होती है अपने अकाउंट में कितनी, हर महीने की 1 तारीख को ये मिल जाती है। ठीक है, 1 महीने की, हर महीने की 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी आ जाती है। ठीक है, मान लो कोई ऐसी कोई चीज़ हो जाती है कभी कभार, तो वो 1 तारीख से आगे भी चल जाती है, कभी 4-5 तक चल जाती है, लेकिन सैलरी टाइम से आ जाती है 1 अप्रैल को। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। ठीक है, सैलरी कितनी मिलेगी तुम्हें? 15,100 यहाँ पे उसमें बेसिक पे लिखा रहता है, लेकिन इतनी नहीं मिलती। डिडक्शन होके तुम्हें 13,960 मिलती है। तुम्हारे जो पीएफ वगैरह कटता है तो उसमें चल जाती है। ठीक है, पीएफ जो है एसआई वगैरह कटता है तो उसमें चला जाता है। और तुम्हारा जो अपना जो क्या बोलते हैं उसको, आरजीएचएस कार्ड रहता है ना, आरजीएचएस कार्ड, ठीक है, आरजीएचएस कार्ड, तो वहाँ पे भी इसमें से कुछ डिडक्शन हो गया पे जाती है। और आरजीएचएस कार्ड का जो है बहुत अच्छा एक अपन को बेनिफिट्स है कि अपन उसमें किसी भी हॉस्पिटल में, मतलब जो गवर्नमेंट के लिस्टेड है उनमें जाके अपन इलाज करवा सकते हैं। अपन को खूब सारे बेनिफिट्स होते हैं ना आरजीएचएस से। कोई मेडिकल आरजीएचएस से लिस्टेड है तो वहाँ पे अपन फ्री की दवाइयाँ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव। खुद मैं भी पहले एक बार बीमार हुआ था तो मेरे को भी इसका बेनिफिट्स मैंने लिया था, और अपने घर वालों को भी इसका बेनिफिट्स अपन दे सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ रहे होंगे। तो कितनी आगे प्रोबेशन तुम्हारी सैलरी भी देखो फिक्स आएगी ना, फिक्स आएगी 13,960। इस टाइम पे जो है तुम्हारे लिए जो थोड़ा मुश्किल पल रहता है 13,960 2 साल तक। ठीक है, बाकी इतना मुश्किल भी नहीं रहता, तुम आराम से इसमें सर्वाइव कर जाते हो ना। 2 साल तक रहता है। ठीक है, 2 साल तक 13,960 तुम्हें सैलरी मिलती है, लेकिन बहुत कम है ना। मैं तो जो है मेरी जो दिल्ली पुलिस की जो सैलरी थी जब मैं छोड़ के आया था तो मेरी वहाँ पे 48,500 सैलरी थी। ठीक, कितनी थी? 48,500। 48,500 से मैं सीधा यहाँ पे आया 13,960 पे। तो देख लो तुम कितना गैप है ना, 30,000 में कम में आया हूँ 2 साल तक, देख लो तुम। ठीक है, वहाँ मेरी सैलरी जो है अब 54,000 के आसपास हो जाती, लेकिन अब जो है मेरी सैलरी, अब मैं बताऊँ तो मेरा प्रोबेशन अब कंप्लीट हो चुका है तो मेरी सैलरी अब कितनी आ रही है। ठीक है, और ये तुम्हारे 2 साल तक ये सैलरी तुम्हारी आने वाली है। ठीक है, आई थिंक तुम समझ रहे होगे। तो तुम्हें देखो प्रोबेशन कितनी मिलेगी? 13,960 रुपये में मिलेगी कटपिट के। और जो है कब तक मिलेगी? 2 ईयर तक मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो वाले जो न्यू, एक तो जो है वीडियो न्यू ज्वाइनिंग होने वाली है, या फिर जो वीडियो की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये चीज़ फायदेमंद है ना। तुम्हें पहले से नॉलेज हो चीज़ होगी तो अच्छा रहेगा ना। तुम्हें मोटिवेशन भी यहाँ पे मिलता है और पढ़ने का मन भी यहाँ पे करता है। देखो आफ्टर प्रोबेशन के बाद में तुम्हारी जो सैलरी हो जाएगी, तुम्हारा जो बेसिक पे है वो कितना हो जाएगा? 21,500। ठीक है, 21,500। और तुम्हारा जो और अलाउंस वगैरह मिलके, जैसे डीए वगैरह, मतलब महंगाई भत्ता जो होता है भाई, गवर्नमेंट का डीए बढ़ता रहता है ना हर महीने। ठीक है, हर महीने, फिर जो 3-4 महीने में वो बढ़ाती रहती है गवर्नमेंट, 1 साल में 2 बार बढ़ाती है आई थिंक ना। और एचआरए मिलता है तुम्हें। ठीक है, एचआरए मिलता है, हाउस रेंट वगैरह मिलता है, और इंक्रीमेंट तुम्हारे लगते रहते हैं। तो तुम्हारी 21,500 तो बेसिक पे हो गया, मतलब इतनी तो मिलेगी तुम्हें। ठीक है, फिर ये अलाउंस लगा के जो टोटल सैलरी आती तुम्हारी पहली मंथ में, मतलब प्रोबेशन होने के बाद में जो पहला मंथ है, तो उसकी जो सैलरी आती है तुम्हारी प्रोबेशन के बाद में वो कितनी आएगी? 35,400 आएगी। इसमें मान लो हो सकता है कि 1-2 रुपये ज़्यादा भी हो ना भाई, 450 भी हो सकता है, या फिर 400
60 ऐसे कुछ होता है ना, तो 35,000 प्लस आएगी, मतलब 35,400 से प्लस ही आएगी, कम नहीं आएगी, ठीक है। 35 और 36,000 के बीच में तुम्हारी सैलरी आती है कब, प्रोबेशन के बाद में। उसके बाद में तुम्हारे जो है देखो साल में जो है 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। कितने लगते हैं? 2 इंक्रीमेंट लगते हैं। देखो इंक्रीमेंट, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इंक्रीमेंट की, ठीक है। इंक्रीमेंट एक तो लगता है तुम्हारा ये अप्रैल नहीं है, ठीक है, क्या है, जनवरी में। एक तो लगता है जनवरी में, और एक इंक्रीमेंट लगता है तुम्हारा जुलाई में। तो जैसे भाई हर साल जो है 3% जो है अपना जो बेसिक पे है, तो बेसिक पे कितना हो जाता है 21,500, और उसका 3% अपन करेंगे तो इतना तुम्हारा जो है हर साल इतनी तनख्वाह तुम्हारी बढ़ती है। देखो इसका 3% अगर अपन निकालते हैं तो कितना आता है, 645 रुपये आता है। तो 645 तुम्हारे जैसे जनवरी में बढ़ गए, उसके बाद में तुम्हारा जुलाई में फिर वापस बढ़ेंगे, मतलब ये बेसिक पे में ऐड हो जाता है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट लगता है वो बेसिक पे में जाके ऐड हो जाता है, और फिर बेसिक पे में ऐड होकर फिर इसका मतलब फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 700 रुपये फिर बढ़ जाएंगे। मतलब एक साल में तुम्हारे जो है करीब यहाँ पे 1314 रुपये बढ़ते हैं, ठीक है। हर साल में तुम्हारे 1314 रुपये बढ़ते हैं, और फिर बढ़ते ही जाते हैं, 1314 फिर 1500 बढ़े, फिर अगले साल 1600 बढ़े, ऐसे बढ़ते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो तुम्हारे जो है भाई अच्छी सैलरी फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते ये फिर अगर तुम्हारे पास जैसे फिर तुम्हारी जैसे नेक्स्ट साल जो है अभी मैंने बताया था 35,400 आ रही है, ठीक है। फिर आफ्टर उसके एक साल बाद तुम्हारी जो है यहाँ पे 37,000 आने लग जाएगी, फिर 37 के बाद यहाँ पे तुम्हारी 38,000 आने लग जाएगी नेक्स्ट साल, ठीक है। वैसे फिर पहुँचते पहुँचते 44,000 50,000 तक पहुँच जाती है, ठीक है। अभी हमसे पहले जो है मतलब जिनकी भाई जो हमसे पिछले बैच में जो ज्वाइन किए थे, मतलब 2017-18 के आसपास उनका 7-8 साल उनको हो गई ज्वाइन करते, तो उनकी जो सैलरी अभी आ रही है वो 45,000 की समथिंग आ रही है। कितनी आ रही है? 45,000 की समथिंग आ रही है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास जो है एक्स्ट्रा पंचायत है, भाई किसी के पास 2 पंचायत होती है, अगर किसी के पास 2 पंचायत है तो उनको फिर 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे मेरे पास जो है अभी जो नई पंचायत बनी है, तो मेरे पास देवता और साधारण 2 पंचायतें, ठीक है। तो अगर मेरे पास उनका चार्ज अभी लिया नहीं है मैंने, मतलब उनका जो है पूरी तरीके से रेगुलेट नहीं हुई है पंचायतें। जब रेगुलेट हो जाएगी, अगर मेरे पास दोनों पंचायत रहती है तो फिर मुझे 6,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, मतलब 35,400 तो वो, और एक इंक्रीमेंट लग जाएगा, तो फिर जो है 6,000 उसमें जोड़ लो, मतलब मेरी जो सैलरी फिर 42,000 के आसपास आएगी, ठीक है। तो ये रहता है इसमें वीडियो में सैलरी का। अगर तुम्हारे पास 2 सर्किल है पंचायतों के, भी 2 पंचायतें 3 पंचायतें 6,000 12,000 एक्स्ट्रा मिलते हैं सैलरी, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मैं तुम्हें जो सैलरी के बारे में पूरा स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, और ये आफ्टर डिडक्शन है, ठीक है। डिडक्शन के बाद की सैलरी मैं बता रहा हूँ, जो मैंने डिडक्शन तो इसमें लिया नहीं है, मतलब सारे डिडक्शन मैंने काट दिया। भाई कितनी जो भी काटती तुम्हारी कटौती वगैरह होती है वो सारा मैंने काट के फिर बताया इन हैंड सैलरी जो आती है अपनी, तो कितनी आती है 35,500 मान के चलो, ठीक है, आफ्टर प्रोबेशन। और फिर 1,000-2,000 रुपये वो बढ़ती रहती है, ठीक है। इंक्रीमेंट 2 बार लगेगा, 6,000 एक्स्ट्रा मिलेगी तुम्हें। उसके बाद में देखो और चीज़ अगर अपन बात करें यहाँ पे, देखो बोनस भी यहाँ पे अपन को मिलता है। क्या मिलता है? बोनस मिलता है। तो दीपावली का जो बोनस तुम्हें मिलेगा वो कितने मिलेगा? 6800 रुपये यहाँ पे बोनस मिलता है, और होली का भी यहाँ पे बोनस इतना ही मिलता है, ठीक है। दिवाली के यहाँ पे अपन को बोनस भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने जो है वीडियो की जो है बेसिक बात की थी, कितनी सैलरी मिलती है हमें, जो है एक्स्ट्रा पंचायत रहते हैं कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है। अगर हमें जो है बोनस कितना मिलता है, हमारा जो है प्रोबेशन कितना यहाँ पे कितनी सैलरी रहती है, आफ्टर प्रोबेशन 2 साल के बाद में हमारी जो है सैलरी कितनी हो जाती है। तो आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो न्यू वीडियो है एस्पिरेंट है जिनकी जो है एग्जाम दिसंबर में प्रस्तावित है, ठीक है, होने वाली है, तो उससे पहले तुम्हें जो है सीईटी का जो है पेपर पास करना पड़ेगा। तो अभी से लग जाओ ना, सीईटी का जो नोटिफिकेशन है इसी महीने आ जाएगा। और हम भी उसके लिए एक बहुत अच्छे से तुम्हारे जो सेल्फ स्टडी पे मैं ज़्यादा वो करता हूँ, विश्वास करता हूँ, ज़्यादा नोट्स के भरोसे में रहता नहीं हूँ ना, तो मैं भी तुम्हें यही करवाऊंगा। मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ सीईटी वीडियो के लिए, तुम अगर कमेंट करोगे या बताओगे तो जो है हम इसी बारे में बात करेंगे कि भाई जो है मैं तुम्हें यहाँ पे डेली टारगेट दूंगा पढ़ने के लिए, और तुम खुद अगर पढ़ोगे जब भी तुम यहाँ पे सक्सेस होगे, ठीक है। दूसरा पढ़ाने से दूसरों के भरोसे अगर रहोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा। देखो जो पेपर आ रहे हैं अभी तुमने दिया होगा, एसआई का पेपर भी देखा भी होगा, है ना, और रीट का पेपर तुमने देखा होगा कितना टफ था। तो जहाँ तक अगर खुद से नहीं पढ़ोगे, तुम खुद का एनालिसिस नहीं करोगे, सारी चीज़ें खुद से नहीं निकालोगे, ठीक है। अगर एक भी चीज़ तुम जहाँ से पढ़ रहे हो, अगर एक भी छूटती है, तुम्हें याद नहीं है वो चीज़ें, तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन यहाँ पे गलत होगा और तुम सिलेक्शन से यहाँ पे बाहर हो जाओगे। तो अगर तुम भी हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो चैनल है मानसी एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है उसमें मैंने डाल रखा है इसका, तो वहाँ पे जाके तुम देख लेना और हमारे टेलीग्राम चैनल से इनरोल हो जाना। वहाँ पे अपन जो है सीईटी और वीडियो या फिर जो भी अपनी एलडीसी वगैरह की जो एग्जाम है उसके लिए जो है मैं तुम्हें डेली टारगेट देता हूँ वहाँ पे, कि भाई तुम आज ये पढ़ना है, तुम उसी टाइम में फिक्स टाइम में तुम वहाँ पे पढ़ के आओगे। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है या फिर जो मेरा डेली जो एक अनुशासन का जो तरीका है, डिसिप्लिन का जो तरीका है, ठीक है, वो बहुत बेटर है ना। तो मैं सेल्फ स्टडी पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर तुम कहीं से भी कोचिंग वगैरह ले रहे हो तो वहाँ से लो, लेकिन जो मैं दूंगा टारगेट तो उसको तुम पढ़ के आओगे टाइम में, और फिर जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उनको तुम हल करोगे, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहता है। तुम भी अगर सीईटी और जो है वीडियो के बारे में अगर हमसे थोड़ा गाइडेंस लेना चाहते हो तो जरूर हमसे जुड़िएगा। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि तुम्हें इसी तरह की जो अपडेट है वो मिलती रहे, ठीक है। आई थिंक मेरी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, कोशिश करूँगा कि मैं अगली जो वीडियो में थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करूँगा, ठीक है। तो मैं यही तुम्हें बोल रहा था
कि भाई अगर तुम भी जो है वीडियो और सीटी की तैयारी कर रहे हो तो हमसे जरूर जुड़िएगा। हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे टेस्ट सीरीज वगैरह भी स्टार्ट कर रहे हैं, और जो डेली टारगेट के बेस पे मैं जो है सेल्फ स्टडी ही तुमसे करवाता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा स्टूडेंट जो है वो खुद पढ़े और उसकी खुद की समझ विकसित हो यहाँ पे ना। जो भी बुक्स वगैरह होती है मैं तुम्हें बता ही रखा हूँ पहले से, और बता दूंगा, अगर तुम कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। बाकी जो है जैसे पेपर वगैरह आ रहे हो तो उनके हिसाब से अपनी जो है स्टडी को थोड़ा प्लान करो, अपने आप को टाइम दो, अपने आप से पढ़ो, ठीक है, अपने आप से सीखो कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ठीक है। बाकी मैंने सैलरी के लिए तुम्हें बता ही दिया। और जब अगर तुम चाहोगे तो और भाई वीडियो एलडीसी में से कौन सी बेटर है, टीचर से कौन सी बेटर है, तो वो सारी चीज़ अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तुम एक बार जो है कमेंट्स जरूर करें, जरूर बता दिएगा, ठीक है। तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक सभी को, और आगे की तैयारी यहाँ पे करते रहो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।